प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बेटा हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने बस कहाँ पे स्टॉप किया था। हम होमोनाइम्स के बारे में पढ़ रहे थे। ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो और मीनिंग डिफरेंट हो। ठीक है। और ये जो होमोनाइम्स है ये बने हैं किन किन से? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। तो होमोनाइम्स क्या होते हैं? आर द टू और मोर देन टू वर्ड्स। ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं जिनको, यानी पेयर भी हो सकते हैं या तीन भी हो सकते हैं, जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, मीनिंग डिफरेंट होती है, बट साउंड सेम होती है। तो चलिए आगे, अब हमारा इसमें पार्ट 4 है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में अपने इन फ्रेजेस को किनके साथ मैच करना है? इनकी मीनिंग के साथ। तो पहला फ्रेज है ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, कारोबार के कुछ तौर तरीके। तो इसका क्या आएगा यहाँ पे हमारा? वे ऑफ अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, गेनिंग एडवांटेज ओवर मर्चेंट्स इन द बिजनेस। ऐसे कारोबार के तरीके जिससे हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो माल है वो बेच सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऑन ट्रस्ट, भरोसे पर। ठीक है। इसका है विदाउट प्रूफ विदाउट चेकिंग, यानी किसी से कोई प्रूफ नहीं मांगना, कोई चेक नहीं करना, सिर्फ भरोसा करना। पुट ऑफ, छोड़ देना, बंद करना या ख़त्म करना। तो यहाँ पे आएगा पोस्टपोन, यानी अभी जो काम करना था उसको अभी रोक देना। बी इंक्लाइन टू, किसी तरफ झुकाव हो जाना, यानी किसी की तरफ ज़्यादा खिंचाव हो जाना। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा, क्या लिखा मैंने? फील ए विश टू, यानी एक ख्वाहिश होना। इंसिस्ट ऑन, किसी बात पर या किसी चीज़ पर इंसिस्ट करना, ज़िद करना, मनवाना। तो इसका आ जाएगा 5th हमारा है आस्क समथिंग विद डिटर्मिनेशन, यानी जब इंसान को पूरा भरोसा हो कि नहीं, इस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा है, तो इसमें फिर इंसिस्ट हो जाता है, ज़ोर देते हैं इंसान कि यही काम करना चाहिए। टू कनीव एट, कनीव एट होता है ये आपको, मतलब किसी चीज़ की तरफ आपको अट्रैक्ट करना, ऐसी चीज़ की तरफ जिसमें खतरा हो या जो गलत हो। टेक नो नोटिस ऑफ दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, सजेस्टिंग कंसेंट और अप्रूवल इज़ गिवन है। टेक नो नोटिस ऑफ, यानी इंसान बिना देखे, बिना सोचे समझे किसी चीज़ को मान ले, उसको हम कहते हैं टू कनीव एट। टू रेस्ट विद, यानी इस बात पर, इस किसी भी चीज़ को यहाँ तक लाना और इस पर फैसला सुनाना, यानी इसी पर अपनी राय जो है वो रोक देना। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? टू बी यूज्ड एज वन विशेस, यानी एक ही विश। टू बी यूज्ड एज वन विशेस, यानी इतने सारे विशेस में या इतने सारे जो फैसले होते हैं या राय होती है उनमें से कोई एक राय लेना, उसको हम कहते हैं टू रेस्ट विद। एट स्टेक, स्टेक होता है खतरे, यानी खतरे पर कोई काम करना। एट स्टेक, बिना सोचे समझे कि इसमें नुकसान है कि फ़ायदा है। इसमें आएगा विन और लूज डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ समथिंग। हाँ, अपने आप को दावा जिसमें क्या दावे पे लगा देना, सोचे समझे कि क्या होगा, जीतेंगे या हारेंगे। एट वंस डिस्पोजल, किसी की मर्ज़ी पर चलना। इसमें आ जाएगा आपका 9th बी लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ और चार्ज ऑफ, किसी के हाथ में अपने आप को सौंप देना। टू ब्रिंग टू बियर अप, टू ब्रिंग टू बियर अपॉन, यानी ऐसी सोच बनाना या ऐसा माहौल बनाना कि किसी के ऊपर भरोसा होना या किसी के ऊपर अपने आप को छोड़ देना।
यहाँ पे इसका आ जाएगा डायरेक्ट अप्लाई और यूज़ अपॉन, किसी चीज़ को डायरेक्टली यूज़ करना। कंसल्ट विद, कंसल्ट का मतलब होता है किसी की राय लेना, इसमें आ जाएगा आपका टेक एडवाइस। एंटर इनटू कॉरस्पॉन्डेंस विद, किसी के साथ बातचीत करना, तो इसमें आपका आ जाएगा बी एक्सचेंजिंग लेटर्स विद, चाहे बातचीत हो या चिट्ठियाँ हों। ट्रांजिटरी कंट्रीशन यानी टेम्प्ररी, जिसको हम कह सकते हैं टेम्प्ररी कंट्रीशन, यानी थोड़ी देर के लिए इंसान के दिमाग में पछतावा हो जाता है, उसके बाद वो भूल जाता है। इसमें आ जाएगा सोरो दैट डज नॉट लास्ट लॉन्ग, जो हम गम करते हैं या किसके लिए, अपनी गलती के लिए, वो ज़्यादा देर तक ना रहना, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटरी कंट्रीशन। रिड्यूस्ड राइटिंग यानी अपनी बात को लिखना, लिखावट में लाना, इसमें आ जाएगा आपका राइट डाउन। फिर 14th इसका सी पार्ट है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैसेज विद अप्रोप्रिएट फ्रेज चूजिंग फ्रॉम द लिस्ट। यहाँ पे ये जो फ्रेजेस हैं इनको हमने यहाँ पे फिल करना है, तो ज़रा आप देख लीजिए, मैं बोलती जाऊँगी। रुस्तम रिजॉर्टेड टू स्मगलिंग क्वाइट ऑफन, but for a long time this fact does not come to light because nobody was inclined to suspect the good Parsi. He was on good terms with the custom officers and they took his invoices on trust. Some of them might even have connived at the smuggling, यानी कुछ और इनकी स्मगलिंग को भी जानते थे और उसको भी इन्होंने क्या लिया, फॉर ग्रांटेड लिया। At last when the crime was discovered, रुस्तमजी's reputation was at stake देख लीजिए, जहाँ पे ये वर्ड्स हैं वहाँ देख लीजिए। He at once went to Gandhi and confided in him, और उन पे भरोसा किया। Begging him to save him, Gandhi decided to deal with the whole matter in a straightforward manner. He asked Rustamji to confess to the crime and resolve never to repeat it. He then met the Attorney General and bring to bear the full details of the case. He brings to bear, यहाँ पे bring to bear आएगा, यहाँ पे brings to bear आएगा, यानी एक bring में अपने brings लगा। He brings to bear on it all his force of persuasion to have the case settled by means of a compromise। ठीक है, इसके बाद हमारा है राइटिंग वर्क।